नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 28 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1000 लाइक, तो आप वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती घोटाले में अभी कई और सनसनीखेज खुलासे हो गए। उन्होंने कहा है कि इस भर्ती गड़बड़ झाले में पिछली भाजपा सरकार ने बहुत सी गलतियां की है। इस संबंध में जानकारियां एकत्रित की जा रही है। सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में भर्तियों के लिए 60 दिन में पारदर्शी प्रक्रिया लाई जाएगी। जो परीक्षाएं स्थगित हुई है उन्हें दोबारा से करवाने के बारे में भी 60 दिन में निर्णय होगा। सुक्खू ने कहा है कि वे प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करना चाहते कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए पारदर्शी पूर्ण तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाले पिछली सरकार के भाई बहन थे। आरडी धीमान होंगे राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त हो गए। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य अतिथि गृह पीठ ऑफ शिमला में एक बैठक हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बतौर चयन समिति सदस्य उपस्थित हुए। आरडी धीमान ने इस पद के लिए उस वक्त आवेदन कर दिया था जब वे मुख्य सचिव नहीं बने थे। इस पद के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी एवं उस समय प्रधान निजी सचिव मुख्यमंत्री RN भट्ट और अन्य कई शीर्ष अधिकारियों ने भी आवेदन किया था। अब कांग्रेस की नई सरकार के बन जाने के 2 सप्ताह बाद आरडी धीमान को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी होगी। आरडी धीमान 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। धीमान 2 नई सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। गौरव की अक्टूबर से मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त चल रहा है। सीएम सुक्खू बोले, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई भर्तियों को खंगालेगी सरकार। पूर्व भाजपा सरकार के समय हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से की गई भर्तियों को खंगाला जाएगा। इस बीच प्रक्रिया में यदि कोई नेता या अधिकारी दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकार वार्ता में की है। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद आने वाले दिनों में कई सनसनीखेज खुलासे होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार 60 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी और किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान ये तय किया जाएगा कि आगामी समय में किस एजेंसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के समय हुई भर्तियों में जांच के बाद यदि कोई नेता या अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सुक्खू ने कहा कि जो भर्ती जांच के दायरे में होगी उनमें बैठे परीक्षार्थियों की डॉक्यूमेंटेशन होगी, यानी पूर्व में हुई परीक्षाओं के ऐसे परीक्षार्थी जो साख के दायरे में होगी उनकी अलग से पड़ताल की जाएगी। सुक्खू ने कहा कि आरोपी महिला के बेटे ने पहले हुई परीक्षा में टॉप किया है, ऐसे में पूर्व सरकार में हुई ऐसी भर्तियों को खंगाला जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी शिमला बुलाए गए और बाकी सस्पेंड किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू से मिले JOIT के अभ्यर्थी लिए गए पेपर रद्द न करने की उठाई मांग। JOIT के अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है। साथ ही इन अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा लिए गए पेपरों को रद्द न करने तथा आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। मंगलवार को प्रदेश भर से भारी संख्या में JOIT पोस्ट कोड 817 परीक्षा में भाग लेने वाले युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उनसे JOIT पोस्ट कोड 817 की चयन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि युवाओं का भारतीय एजेंसियों पर विश्वास बने रहे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2001 में नियुक्त शारीरिक शिक्षकों के चयन में दखल देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश अजमल सईद और न्यायाधीश ज्योत्सना डिबाल्दुआ की खंडपीठ ने विजेंद्र कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि नियुक्तियों को हुए 22 वर्ष हो गया है। कोर्ट ने नियुक्ति के इतने लंबे समय और प्रार्थियों के 11 जिलों से चयनित शिक्षकों से कम अंकों को देखते हुए चयन प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया है। मामले का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि अनेकों चयनित शिक्षकों को इस मामले में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है।
मामले के अनुसार प्रार्थियों ने ट्रिब्यूनल में मामला दायर कर चयन प्रक्रिया को ये कहते हुए चुनौती दी है कि शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षकों के चयन की सूची राज्य स्तर पर नाम बनाकर जिलेवार बनाई है। इस कारण वे चयनित नहीं हो पाए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी रेस्तरां, ढाबे, चाय के स्टॉल और भोजनालय 2 जनवरी की रात 24 घंटे तक खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटकों से पड़ोसी देशों में कोविड-19 उचित व्यवहार अपनाने का भी आग्रह किया है। सरकार ने नववर्ष को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने शिमला के विधायक हरीश जनार्था, मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ और कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुर के आग्रह पर सुझाव पर मंगलवार को ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के ये निर्णय राज्यों में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए चल रहे पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखने पर विचार कर सकती है, बशर्ते इन प्रतिष्ठानों के मालिक उचित कानून व्यवस्था बनाए रखे। सीएम सुक्खू बोले, विजिलेंस को 8 और पैक्सों में गड़बड़ी की मिली शिकायतें। सतर्कता ब्यूरो के मुख्यालय को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की 8 और पैक्सों से संबंधित शिकायतें मिली है। ब्यूरो के पास व्हाट्सएप और वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से पिछले कुछ समय में हुई परीक्षाओं के संचालन में गड़बड़ियों से संबंधित शिकायतें आई है। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक वक्तव्य में जारी कर दी है। सीएम ने कहा कि शिकायत संख्या 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 से संबंधित है। शिकायत संख्या 4 में 8 शिकायतें जो सहायक अधीक्षक जेल परीक्षा, जेल कल्याण अधिकारी, हॉस्टल वार्डन, सहायक खनन निरीक्षक, स्टोर कीपर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जेई सिविल और भाषा अध्यापक की भर्ती के बारे में है। पुलिस स्टेशन हमीरपुर में भी शिकायत मिली है। इसके अनुसार आयोग में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उम्मीदवारों से पैसा लेकर उन्हें पास करवाता था। एक अन्य शिकायत के अनुसार एक विशेष परीक्षा केंद्र से अधिक संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया गया। इन शिकायतों का सत्यापन किया जा रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने भी JOIT पोस्ट कोड 962 से संबंधित लिखित शिकायत दी है। आगे ये फैसला कर रहे हैं कि अगली जो चयन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी और 60 दिन के अंदर जो इंटरव्यू कैंसिल हुए हैं उनको द्वारा से किस एजेंसी के द्वारा शुरू किया जाएगा उसका फैसला आने वाले वक्त में आपको बता दिया जाएगा। जिन भी युवा साथियों ने हिमाचल प्रदेश में रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, मेहनत करके रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, हम वो भी देखेंगे कि कहीं वहां भी कोई पेपर लीक की वारदात तो नहीं हुई है। अगर पेपर लीक की कोई वारदात नहीं होगी तो उनके डॉक्यूमेंटेशन वाला जो इंटरव्यू है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में हम हिमाचल के युवाओं को यह विश्वास देना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से एक पारदर्शी, नैतिक से भरपूर ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएंगे और अगली भर्तियां भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। जितने भी सरकारी रोजगार है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। SIT ने कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय और परीक्षा नियंत्रण शाखा का किया निरीक्षण। JOIT भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। SIT प्रमुख जी शिवा कुमार IPS मंगलवार सुबह सबसे पहले गांधी चौक स्थित विजिलेंस कार्यालय पहुंचे और उसके बाद सलासी स्थित कर्मचारी चयन आयोग के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपनी टीम समेत चयन आयोग की गोपनीय और परीक्षा नियंत्रण शाखा का निरीक्षण किया। SIT के चयन आयोग में पहुंचते मुख्य द्वार पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं सुबह जब 10 बजे कर्मचारी चयन आयोग का स्टाफ कार्यालय परिसर पहुंचा तो उन्हें कार्यालय के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर संजय ठाकुर, आयोग के सदस्य, आयोग के सचिव और उप सचिव को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके बाद ADC हमीरपुर जितेंद्र साजटा प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार कर्मचारी चयन आयोग में बतौर OST ज्वाइन करने पहुंचे। उन्होंने सचिव से आयोग के जरूरी कामकाज की जानकारी ली और सचिव और उप सचिव को लीव कर दिया। हिमाचल में 2 दिन बारिश, बर्फबारी, शीतलहर बढ़ी, 9 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश, बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 28 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। 29 और 30 दिसंबर को शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में नववर्ष पर हिमाचल आने का प्लान बना रहे सैलानियों को बर्फ के दीदार हो सकते हैं। प्रदेश के मध्य, पर्वतीय और मैदानी भागों में बारिश होने की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने निचले और मैदानी कुछ क्षेत्रों में शीतलहर चलने और सुबह शाम धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। 31 दिसंबर से सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मैदानी जिलों में धुंध पड़ने का सिलसिला जारी है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के अधिकतर भागों में शीतलहर बढ़ गई है। मंगलवार को राजधानी समेत अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। अब वित्तीय एक्सपर्ट सुलझाएंगे ट्रक ऑपरेटर और अदानी समूह के बीच मालभाड़े का विवाद। ट्रक ऑपरेटर और अदानी समूह के बीच चल रहे मालभाड़े के विवाद को अब वित्तीय एक्सपर्ट सुलझाएंगे। मंगलवार को बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सब बीडीटीएस के पदाधिकारियों, राज्य सरकार की 3 सदस्यीय कमेटी और बिलासपुर प्रशासन के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में कमेटी ने बीडीटीएस के सदस्यों से साल 2005 में गठित शुक्ला कमेटी के रेट निर्धारण फॉर्मूले पर चर्चा की है। बीडीटीएस सदस्यों ने विभिन्न वस्तुओं के वर्तमान मूल्य और आंकड़े कमेटी के समक्ष रखे हैं। अब इन आंकड़ों को प्रधान सचिव को दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय एक्सपर्ट आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और एक रेट तय कर अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों के सामने रखा जाएगा। यदि उस रेट पर दोनों पर सहमति बनती है तो मालभाड़े के मामले की सुलझने की उम्मीद है। इस बार हिमाचल में बारिश बर्फबारी से नहीं होगा नए साल का स्वागत। हिमाचल में पिछले 3 माह से चल रहा ड्राई स्पेल लंबा चल सकता है और कड़ाके की ठंड बरकरार रह सकती है। ऐसे में नए साल का स्वागत इस बार बर्फबारी से नहीं होगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल में नए साल का आगाज बारिश बर्फबारी से नहीं होगा। प्रदेश में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालांकि 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। पर्यटन नगरी की बात करें तो शिमला के रिज मैदान पर पर्यटकों की काफी भीड़ लग रही है। वहीं कुल्लू मनाली में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई है। निचले क्षेत्रों में सुबह के समय पड़ने वाला कोहरा जारी है। कोहरे के कारण प्रदेश में शीतलहर चल रही है, जिसके कारण लोगों को सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड से 2-4 होना पड़ रहा है। दोपहर में हालांकि धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहता है। मौसम की बेरुखी से बागवान परेशान हो गए। सूखे के कारण अगले साल के सेब सीजन पर संकट मंडरा रहा है। ड्राई स्पेल के कारण न सिर्फ बागवानी फसलों पर संकट उत्पन्न हो गया, बल्कि मैदानी इलाकों में उगने वाली पारंपरिक व नकदी फसलों पर भी असर पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में सुबह के समय पड़ने वाले कोहरे से जहां फसलें जलने की शिकायतें आ रही, तो वहीं बारिश न होने के कारण गेहूं, टमाटर, फूल गोभी की पनीरी और मटर की फसलें सूख रही है। वहीं कृषि विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से सूखे के असर की रिपोर्ट मांगी है। सीएम और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर युवा कांग्रेस ने जलाया बिक्रम सिंह का पुतला। युवा कांग्रेस ने शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में विधायक बिक्रम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी जलाया। युवा कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर से सार्वजनिक तौर पर तुरंत माफी मांगने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जाएगा, साथ ही उनका घेराव भी किया जाएगा। पायलट की लापरवाही से हुआ था डोभी पैराग्लाइडिंग हादसा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला कुल्लू में डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर हुए हादसे में पायलट की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हादसे के बाद ही धारा 336, 304 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब पुलिस ने मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए पायलट को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में पाया गया कि पैराग्लाइडिंग करते समय पर्यटक की सेफ्टी बेल्ट खुल गई थी, जिस कारण पर्यटक पैराग्लाइडर से चटक गया और पैराग्लाइडर भी अनियंत्रित हुआ था, जिस पर पायलट ने आपात लैंडिंग की और इस दौरान पायलट को भी चोटें आई थी। खबर HPPSC से नायब तहसीलदार प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला ने नायब तहसीलदार प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसके लिए परीक्षा 30 अक्टूबर 2022 को ली गई थी। इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द जारी किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए कांग्रेस ने बनाए पर्यवेक्षक, रघुवीर को हिमाचल का जिम्मा। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए 26 पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी और सभी पर्यवेक्षकों को भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के क्रियान्वयन के लिए काम शुरू करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में दिल्ली के टेम्पो ट्रैवलर में अचानक आग भड़क गई।
पर्यटकों से भरे ट्रैवलर के इंजन में अचानक आग भड़कने से दहशत का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते सभी पर्यटकों को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ट्रैवलर समेत 10,000 नकद और आईफोन जलकर आग हो गया है। सूचना मिलती दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया।